तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स में। और आज अपन लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 मेंसुरेशन का। ठीक है, तो हमने पिछले जो 2 लेक्चर हैं उनमें हमने कुछ जो स्पेशल या स्टैंडर्ड आकृति या शेप्स होती हैं उनके एरिया और पैरामीटर के बारे में सीखा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। क्लियर है बात आपको? हाँ, अब आपको करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या आना है? क्वेश्चंस। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आपको थ्योरी नहीं आनी चाहिए भाई। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो क्या लगाएंगे अपन, है ना? तो पहली बात तो थ्योरी में जितने भी फॉर्मूला लिखाए हैं सब आपको एकदम याद होने चाहिए, जिसका जो मतलब है कि ए का मतलब साइड लेंथ था, वो सब क्लियर होना चाहिए आपको कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा, वर्ग का कितना होगा, वृत्त का कितना होगा, आयत का कितना होगा, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, है ना? पर ट्राइंगल और जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? वो सब आपको याद होने चाहिए। तो अब अपन आज 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि 4 क्वेश्चन थोड़े कम है, मुझे भी पता है, पर अभी थोड़ा सा समय का अभाव है और इसलिए हमने अभी बोर्ड पे ही क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो अभी इस जो लेक्चर होगा इसमें हम 4 क्वेश्चंस ही सोल्व करेंगे, पर आपको इन चारों क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा 1 बाय 1 और आपको खुद से करना है कि देखना है कि क्या हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसको हम अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, है ना? आई बात समझ में? और अगली बार से या 1-2 वीडियो के बाद अपन इसमें एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 या 7 सवाल किया करेंगे मिनिमम टाइम में। अरे क्लियर है बात? क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, है ना? और क्वेश्चंस को भी नोट करना है आपको, ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, है ना? हाँ, जैसे एक बात बता दूं मैं आपको कि क्या ऐसा ही सवाल आएगा एग्जैक्ट? जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, बाई चांस किस्मत तुक्का बैठ जाए तो आ भी जाए, कोई खास बात नहीं है। पर जो सिखाया जा रहा है आएगा वैसे ही। कॉन्सेप्ट उतना ही है जितना मैंने आपको सिखाया है कि क्षेत्रफल कैसे निकालना है, पैरमाप कैसे निकालना है, वो सब। पर सवाल दूसरा आ सकता है पर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सॉरी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आई बात समझ में? क्षमा मांगते हैं अपन इसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या क्वेश्चन है। पहले आपको खुद को ट्राई करना है, स्क्रीन को रोकना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था। हाँ सर, क्वेश्चन है कि ये आपको एक शेप दे रखा है ना? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कि ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक शेप दे रखा है और ये आपको डायमेंशन इसके दिखा रखी हैं, इसकी जो विमाएं हैं, जो लेंथ और विड्थ है वो आपको दिखा रखा है। हाँ सर, आपको निकालना है कि शेडेड रीजन है जो ये, इसका एरिया निकालना है। आज का लेक्चर जो है हमारा एरिया निकालने पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, क्योंकि जो पैरामीटर होता है वो आप निकाल भी पाते हैं। मैं पैरामीटर भी निकाल के दिखा दूंगा, है ना? तो आपको चलो मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना? और दूसरा, इस पूरी जो शेप है, इस शेप का, ये ब्लैक वाली है, इसका आपको पैरामीटर या परिमाप निकालना है। समझ में आ गई? 2 चीजें निकालनी है आपको। एक तो एरिया किसका निकालना है? शेडेड रीजन का। एरिया किसका निकालोगे? शेडेड रीजन का। और इस पूरी शेप का क्या निकालोगे? पैरामीटर या परिमाप। और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है? हाँ सर। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए सर, अब आपने सिखाया, आयत का सिखाया, वर्ग का सिखाया, सभी चीज़ का सिखाया, पर सर हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया। क्वेश्चन में आयत है, वर्ग है, ऐसे थोड़ी दिया जाएगा। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अरे बताई थी कि नहीं बताई थी? आयत किसको बोलते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं, तो वो आपको डायमेंशन से देखकर पहचान में आना चाहिए, है ना? लंबाई और चौड़ाई को देख के आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, देखो ये पूरी जो आकृति दे रखी है, देखो ये 2 मीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा? हाँ सर। और ये टोटल कितना है? 4 मीटर। इस भुजा की लंबाई, इसकी साइड लेंथ कितनी है? 4। ये कितना है? 2। अरे सर, ये अगर टोटल 4 है और ये 2 है तो पक्की बात है ये कितना होगा? 2 होगा। इनडायरेक्टली हमें निकालना है क्वेश्चन से। हाँ सर। और अगर सर ये 2 है तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी? 2 ही होगी। ओ हो। अब देखते हैं अपन कौन सी शेप है ये। अगर मैं इस पूरी बॉडी को देखूं, पूरी शेप को देखूं, इस ब्लैक वाली को देखिएगा सिर्फ, तो देखो ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। हाँ सर, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, और सब ये राइट एंगल वगैरह बन रहे हैं। तो यानी कौन सी शेप बन रही है ये? सिंपल समझे तो रेक्टेंगल बन रहा है या आयत बन रहा है। हाँ सर, ओके। अब ये देखिए, जो रीजन शेडेड नहीं है, जो रीजन शेडेड नहीं है, जैसे शेडेड रीजन को देख लो आप, ये कितना है? 2। तो ये भी कितना होगा भाई साहब?
अरे 2 मीटर होगा कि नहीं होगा, सामने वाली भुजा इसके बराबर है, हाँ, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्लियर है बात। अरे सर ये तो स्क्वायर बन गया, जो आपने छायांकित भाग पूछा या शेडेड रीजन पूछा, इसकी चारों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई, 2 2 2 2, तो ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। अरे क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, बताइए, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया किसका, छायांकित भाग का, शेडेड रीजन का, है ना। एरिया ऑफ छायांकित भाग आप लिख लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं, बताइए, वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं। वर्ग का एरिया निकाला जाता है साइड स्क्वायर से या फिर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू कितनी है, 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। अरे कितना होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो भुजा की जो यूनिट होती है ना, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हमने क्या किया, भुजा इंटू भुजा किया कि नहीं किया। अरे भाई फॉर्मूला तो यही था। अरे भाई भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, ये भी किस में, मीटर में, ये भी किस में, मीटर में। तो भुजा कितनी है, ये 2 मीटर, और इसको फिर से 2 मीटर, 2 इंटू 2 4, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्या आपने निकाल लिया एरिया। हाँ सर। अब कई लोग बोल सकते हैं सर ये समचतुर्भुज भी तो हो सकता है ना। आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सवाल उसी में से मैंने बताए हैं आपको, अगर वो होगा तो आपको पहचान में आ जाएगा, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। आई बात समझ में, क्या इसका एरिया निकाल पाए, हाँ सर। और क्या इसका पैरामीटर निकाल पाएंगे अपन, परिमाप निकाल पाए इसका। परिमाप क्या होता है, टोटल लंबाई। अरे टोटल लंबाई कितनी होगी सर, यहाँ से चलो तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो आंसर कितना आ गया, 12 मीटर। यहाँ मीटर स्क्वायर मत रख देना, ये सिर्फ लेंथ है, यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ किया था, गुणा किया था, यहाँ पर सिर्फ जोड़ते जा रहे हैं। तो कितना आएगा, 12 मीटर। पहला सवाल हो गया अपना, हाँ सर, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अगर करते हैं नेक्स्ट सवाल अपन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर कि सही हुआ या गलत हुआ ना, पहले करना है फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक ये देखो, ये 2 मीटर दे रखा है और ये भी 2 मीटर दे रखा है, ठीक। इसके अंदर एक सर्कल काट दिया गया है, ये कोई शेप है जिसके अंदर मैंने सर्कल काट दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग रीजन है, उसका एरिया फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर छायांकित भाग का एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। अच्छा सर, कैसे निकालेंगे सर, फिर से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सॉल्यूशन नंबर 2 क्या होगा। तो सर ध्यान से देखें अगर अपन कि सर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, अच्छा तो क्या ये भी 2 मीटर होगा। अरे हाँ ना, हाँ सर ये भी 2 मीटर होगा, सामने वाली बराबर ही तो है, हाँ ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर, ओके ये भी 2 मीटर हो गया। अरे सर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, वर्ग है, ये तो क्या है, स्क्वायर है, ओके। और ये क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त। तो क्या मैं इस पूरे वर्ग में से, है ना, छायांकित भाग का जो एरिया होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये किसके बराबर होना चाहिए कि सर आप पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। किसका क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। उसमें से आप क्या कर दो, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बचे हुए ये छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर। क्या किया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो पूरा आ गया कि नहीं आ गया। इसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, इस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको पता ही है भाई साहब, क्या ये देखो 2 नहीं है, ये 1 है ना, ये सॉरी हाँ ये 1 ही होगा, हाँ 1 मीटर सही लिखा हुआ था, मैं बोल सही रहा हूँ, है ना। अब देखो क्या होगा आंसर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस यहाँ से आ गया। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, याद कीजिए कितने लिखाया था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर। रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है इसका, देखो सेंटर से इसके परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, तो ये कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस पाई,
ठीक है, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर अब 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7। इसको और सोल्व कर सकते हैं अपन। 7 चौके 28 होता है, एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस 22/7। आंसर कितना आ गया? 28 में से 22 गया तो कितना बच गया भाई? 6/7। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। 6/7 मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है ना? ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया कि हमने पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो कि शेडेड रीजन का था वो हमें मिल गया। ठीक है, ओके। करिए आप नेक्स्ट सवाल, एग्जांपल नंबर 3। आपको इसमें क्या करना है? शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। पैरामीटर तो आप निकाल लोगे मेरे हिसाब से, सब लेंथ को ऐड कर दोगे तो वो निकल जाएगा। आपको क्या निकालना है? पैरामीटर भी निकाल देना और क्या चीज़? एरिया निकाल देना। करिए ट्राई फटाफट, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको आंसर। कर पाए क्या? देखिए फिर आंसर चेक करते हैं अपन। इसमें भी वही है। अरे भाई देखो, ये जो साइड है, ये भुजा है 2 मीटर की है, तो इसके सीधी सीधी ये जो भुजा होंगी ये सब 2 मीटर की होंगी कि नहीं होंगी? ऐसे मैं इधर लाइन खींच लूँ एक, तो ये भी कितने की होगी भाई? ये कितने की होगी? ये 2 की है, तो सीधी सीधी ये भी कितने की होगी? 2 की होगी। 2 मीटर, ये 2 मीटर लिखा है ना? कितना लिखा है ये? 2 मीटर। अच्छा, अब और कौन सी साइड देनी चाहिए? जैसे एक साइड इसमें मिसिंग है, आपको ये साइड भी देना पड़ेगा एक। लेट सपोज ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर मान लेते हैं इसको अपन। ठीक है, कितना मान लेते हैं? 4। ये आपको गिवन है, गिवन डाटा में है, ये दे रखा है। तो देखो ये 4 मीटर है, टोटल कितना होना चाहिए? 8। देखो ये किसके बराबर होना चाहिए? 8 के बराबर। तो कितना है? ये तो 4 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? ये भी 4 रहा होगा। अगर ये 4 हुआ तो यानी कि ये वाला भी किसके बराबर आ गया? 4 के, क्योंकि देखो बराबर पैरेलल ही तो है, सभी लाइन समानांतर है। हाँ सर, अब देखो हमने सारी भुजाएं निकाल ली। हाँ, अब देखो, अब ये ना तो स्क्वायर है, ना तो वृत्त है, ना फिर वर्ग है, ना तो वर्ग है ना फिर आयत है, ना तो स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है। तो कैसे निकालेंगे सर? तो इसको क्या करना है? कुछ भागों में तोड़ देना है, इसको डिवाइड कर देना है कुछ अलग अलग पार्ट्स में, है ना? जैसे मैं एक इधर लाइन खींच दूं, ठीक है, तो एक ये जो शेप बनी इसको मैं नाम देता हूं ABC और D, और इनको नाम देता हूं ABCD, इधर लिख लो और इधर लिख लो। तो ये जो आकृति है, कौन सी आकृति? ABCDE, इसका क्षेत्रफल कितना होगा सर? इसको देखिए, सिर्फ इस वाले को, है ना, इसको मैं बना भी देता हूँ, ये ऐसी वाली सिर्फ। तो ये कितनी है भाई साहब? ये 4 है सर, हमने निकाली है। और ये कितना है? ये 6 है सर, ये भी निकाला है। अरे निकाला है कि नहीं निकाला? हाँ सर। ये 2 और ये कितनी आएगी? निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना होगा भाई? ये 2 है, तो ये कितना रहा होगा? ये 4 रहा होगा। ओके, क्लियर है बात? तो देखो ये 4 है, वो सामने वाली भी कितनी है? 4, और ये कितनी होगी? 6 मीटर, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। तो कितना होगा क्षेत्रफल? ये आयत बन गया कि नहीं बन गया? आमने सामने वाली भुजाएं क्या हैं? समान हैं। देखो आमने सामने वाली भुजाएं क्या हैं? समान हैं। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया? 6 × 4 24। और एरिया निकालना है तो इसको किस में आएगा? क्या यूनिट आएगी इसकी? मीटर स्क्वायर में। ओके, अब निकालो आकृति या शेप किसका? इसका नाम दे दो कुछ आप। इसका नाम क्या दिया था? डी था ना यहाँ पे, इसका एफ और जी दे दो। तो आकृति DEF G जो भी है, ठीक है, नाम दीजिए कुछ भी, है ना। इस आकृति को देखो क्या होगा। इस आकृति को अगर अपन देखें सर, ये ऐसी कुछ है, ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। ओके, और ये 2 है तो ये भी कितना रहा होगा? 2। ठीक है सर। तो ये तो क्या बन गया? फिर से क्या बन गया? आयत बन गया। हाँ, क्योंकि ये 4 है और ये कितनी है? ये 2 है। तो क्या निकालेंगे वापस से? क्षेत्रफल इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 4, तो कितना हो गया? 8 मीटर स्क्वायर।
तो इसका भी निकाल लिया एरिया और इस पूरे का भी निकाल लिया। अब पूरे का चाहिए टोटल, तो हमें क्या कर दोनों को ऐड कर दो, तो 24 और 8 कितना हो गया 32। तो कुल एरिया कितना हो गया, कुल छायांकित भाग का एरिया क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल वो आ गया हमारे पास 32 मीटर पर स्क्वायर। हाँ टोटल एरिया कितना 32 मीटर स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा जितना जल्दी हो पाए। एग्जाम्पल नंबर 4 आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। ये एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको इसकी भुजा या साइड लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है और इसकी हाइट निकालनी है। मैंने को हाइट बताया था क्या होता है समबाहु त्रिभुज की, तो आपको हाइट भी निकालनी है और आपको एरिया भी निकालना है। समझ में आई बात? तो निकालिए फटाफट। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा, कॉपी नहीं देखनी है आपको। अब कई लोग कॉपी पलट रहे हैं पन्ने, कॉपी नहीं देखनी भाई साहब, आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि भाई अगले टाइम में सवाल करेंगे और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कॉपी थोड़ी अलाउ होगी। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ सर, तो इसकी जो साइड में इसको ए से दर्शा देता हूँ, जो कि कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और क्योंकि मुझे पता है ये कैसा ट्रायंगल है, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अरे कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान। इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। यानी कि अगर ये 8 सेंटीमीटर आपको एक भुजा दी है, तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो ये अगर 8 आपको दे रखा है तो ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा। अच्छा बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया का फॉर्मूला जिसको याद है बताइए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बताया था नहीं बताया था? हाँ सर। तो ये हो गया √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, कितना 64 64। इसको काट सकते हैं क्या, कट जाएगा ये, 4 एकम 4 4 6 24, तो 16√3। और इस पर मात्रक क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मीटर में दे रखा था तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यहाँ क्या होगा भुजा का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या इसकी हाइट निकाल पाएंगे, ऊंचाई निकाल पाएंगे अपन? ऊंचाई होती है सर √3/2 इंटू ए। ओके, तो √3/2 तो सेम ही है, और ए हमें दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ सिर्फ ए है ना, ए का मात्रक कौन है सेंटीमीटर, यहाँ ए स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको यूनिट में गलती नहीं करनी है। आई बात समझ में? तो चारों सवाल आपको शायद समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन चारों सवाल को अगर आपने कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। आपको जहाँ पे भी सोर्स है आपके क्वेश्चन, जहाँ से भी आपको मिल जाएं वो आप करिए। जितने ढूंढ के आप जितने क्वेश्चन करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन बोर्ड पे नहीं करा सकते, आपको पता है पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक जितना पॉसिबल होगा मुझे लगेगा रिक्वायर्ड, मैं आपको उतने क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा। पर आपके पास जो भी सोर्स है, जो भी बुक है, आप उसको सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसा सवाल है और मुझे ये दिक्कत आ रही, तो अपन उसको जवाब देंगे, है ना। जितना जल्दी आपका जवाब दे पाएंगे अपन उसको सोल्व करेंगे आपके डाउट को, है ना। और अब अगले नेक्स्ट टर्न पे अपन क्या करेंगे, सवाल ही करेंगे। कम से कम आप मान लीजिए 6-7 सवाल अपन नेक्स्ट टर्न पे भी करने वाले हैं। और जो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है उसका इशू थोड़ा क्या टेक्निकल इशू है, हो सकता है कि कभी कभी हो जाता है कि टेक्निकल इशू है तो वीडियो थोड़ी लेट वेट हो सकता है, समझ जाइएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला कि 8 बजे वीडियो आएगा तो मैं 8 बजे बैठा ही रहूँगा, अभी इंतजार कर रहा हूँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आएगी आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, है ना, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी लिंक डल जाता है, आप आइए और वीडियो को देख लीजिए। अब उसके भरोसे मत बैठिए कि मैं 8 बजे आएगी तो 8 बजे आएगी। जनरली मतलब है, मैंने बोला है कि 8 बजे आएगी वीडियो, तो फॉलो होगा लगभग टाइम। पर हो सकता है कभी कभी मैं बिजी हुआ, या कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है, नेट स्लो चल रहा है, वो सब इश्यूज होते हैं, आपको भी पता है उस चीज़ का, है ना। तो आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 8 बजे डल गई तो डलनी ही चाहिए सर 8 बजे, 8 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ गलत है आपकी। आपको क्या करना है, जब तक जो नोट्स पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कीजिए, सवाल कराएं हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो बुक है उसको करिए। कहीं से आपको प्रीवियस ईयर पेपर अगर मिल जाता है आसाम राइफल्स का या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए कि सर ने आज ट्रायंगल पढ़ा दिए हैं
तो ट्राइंगल से रिलेटेड सवाल कैसे, जैसे आज मैंने ये बताया कि इन तरीके के सवालों को कैसे करना है, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी अपन सवाल ही करने आने वाले 1 या 2 लेक्चर में अपन सिर्फ सवाल ही सवाल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।